वही दोनों। कौन सा है? फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये तो मजाक कर रहा है। उसका रीजन ये है कि बेटा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। इसलिए जैसे आपका 3x, देखना भाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यदि मुझे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है इसको, तो पहले इसमें से बताओ बेटा, इसमें से किसकी वैल्यू निकालना आप पसंद करोगे? y की। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हो गया सब? तो बेटा ये माइनस वाई है, तो मैं चाहता हूं y पॉजिटिव होना चाहिए था। इसको इधर लेके जाओ और 3 को इधर लेके आओ भाई, तभी तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो y कितना आ गया हमारा? 3x माइनस 3। Now put y in equation, y equal to 3x minus 3 in equation 9x minus 3y equal to 9. 9x minus 3 into 3x minus 3 equal to 9. 9x minus 3 into 3 9x और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 9, 9 इक्वल टू 9। बेटा ये एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मतलब जब इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं आ रहा, एक्स और वाई नहीं आ रहा ना, इसका मतलब इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कंगना, ओ कंगना, यस सर, मेरा मेरा केक है? कल ले आऊंगी। कल ले आई? मजाक कर रहा हूँ, मत लेके आ जाना। चलो कोई बात नहीं, अच्छा मनाया ना लेकिन बर्थडे। हाँ ठीक है, यही होना चाहिए, एंजॉय बढ़िया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बताना। फर्स्ट का 5 ना, बता। फोर्थ भी बताना। चलो भाई फोर्थ भी बताना। पलक बोल तू, कौन सा बताना है? फर्स्ट का पार्ट बोल पहले। हो गया बेटा? चलिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखो भाई। अभी फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ देखो इधर। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। स्वाभ ही नहीं है क्या? 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। मुझे बताइए आप किसकी वैल्यू निकालना चाहोगे? सब्स्टिट्यूशन से करना है तो x की। तो देखो इधर, यहां से 1.3 माइनस 0.3y, तो x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई ये x की वैल्यू है। अब ये दूसरी इक्वेशन में रख रहा हूं मैं। 0.4x प्लस 0. इक्वल टू 2.3। x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखो 0.4 को 0.2 से डिवाइड करो, 2, ये आ गया 2। 2 को 1.3 से करो, 2 को 0.3 से करो, 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। बोलो 0.6 माइनस 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.1 इक्वल टू 2.3 माइनस, तो 0.1y इक्वल टू माइनस 0.3। तो y का वैल्यू बेटा ध्यान से देखो कितना आ गया? 3 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। यहां तक लिखो इसको। ये सब सब्स्टिट्यूशन ही बता रहा हूं ढंग से।
लिख ले लिख ले। लिख लो भाई, यहां तक जल्दी लिखो। आगे करो ना बेटा, एक्स की वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू निकालो ना। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक सेकेंड। चलिए अब देखो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी? 3। बेटा अभी फोन किया था कि तुमने? है बेटा अभी? हाँ सर, वो मम्मी का फोन तब काम नहीं कर रहा था, व्हाट्सएप खुल नहीं रहा था। तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया, तो हमारा एक्स का वैल्यू 2 आ गया। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट भी बोला था किसी ने। चलिए फिफ्थ पार्ट फर्स्ट का, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू निकालना चाहोगे बेटा? x की। चलो √2x माइनस √3y, तो x की वैल्यू आ गई -√3/√2। बेटा ये किसका बॉक्स है? नहीं है तुम में से किसी का भी? तो x का वैल्यू आ गया -√3/√2y। अब हमें सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। x की वैल्यू रख दो भाई। अब बेटा यहाँ पर वाई वाई आ रहा है, कांस्टेंट तो आ नहीं रहा, तो हम y कॉमन ले लो आप। और वैसे एक बार बताओ, मैं यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए आपको, तो आपको सोल्व करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन है 0 0। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, कभी ऐसे बोल दिया मैंने x माइनस 3y इक्वल टू 0,
5x प्लस 7y इक्वल टू 0। ये दो लाइन बोल दी मैंने और मैंने आपसे बोला बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, तो नहीं सोचना, आंसर 0 0, क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं ना, दोनों में कांस्टेंट नहीं है। यदि कोई भी दो लाइन ऐसी है जिनमें कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब वो लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन मतलब 0 0 से पास। तो आपको यदि एमसीक्यू में इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, जैसे यही वाली दे दी उसने, तो मैं तो बेटा मैं सोल्व करूंगा नहीं, इतना सोल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका 0 के इक्वल आ रहा है। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, क्या इसमें भी कांस्टेंट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होगा बेटा 0 0। इसका आंसर 0 0। क्लियर है, तो आप तो इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। क्लियर है, फिफ्थ के बाद, अच्छा लास्ट वाले बता दो। नहीं मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, सब पूछो। क्यों भाई, देखो देखो यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं। 3x/2 इक्वल टू -2 प्लस 5y/3, ये माइनस इधर जाके प्लस। अब अपॉन में क्या है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो सब। इसको 2 से क्या, इसको 2 से क्या, इसको 2 से क्या। अब मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो सबको 3 से डिवाइड कर दो। ये समझ में आया था, क्या करा मैंने, सबसे समझो। इसको पहले इधर लेके गया, माइनस का है तो इधर प्लस, अपॉन में 2 है तो सबको, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10y अपॉन। अब मल्टीप्लाई में क्या है, सबको 3 से डिवाइड कर दो, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड। अब अगली लाइन x/3 कितना भाई, अब मेरी बात मानो, वैल्यू रखने से पहले इसमें एलसीएम ले लेना, नहीं तो दुखी हो गए। बोलो इसका एलसीएम, वैसे इसमें भी ले लेना चाहिए था। जल्दी आ जल्दी आ, 6 क्या हो गया था, गिर गई थी, अच्छा चली गई थी, मुझे लगा गिर गई। तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब x की वैल्यू रख दो भाई, -4/3 प्लस 10y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 20y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13 प्लस, ये एलसीएम ले लिया इधर 9, 20y प्लस 9 से मल्टीप्लाई करो, (47y/9 इक्वल टू 47/3। तो y का वैल्यू आ गया 9/3। अब ये लफड़ा होता है भाई सब्स्टिट्यूशन में, ये इतना लंबा खींचता है, इसलिए ये बेकार है। फिर आप बोलो सर यहाँ तो लिखा हुआ है, अरे जब एग्जाम में आएगा जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वहां तो आपसे बोलेगा सोल्व करो जो आपकी इच्छा हो जिससे। इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बेकार होता है। अब जैसे इसमें क्या है, फालतू का लफड़ा आगे बढ़ा रहा है, कोई मतलब ही नहीं। इसको मैं अभी एलिमिनेशन से करता तो 2 मिनट में हो जाता अभी। चलिए y की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्या आ गई y की वैल्यू 3। अब y की वैल्यू यहाँ रख दो भाई x में, प्लस 10y/3 10/3 6/3। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2, और y का वैल्यू, ये x और y की वैल्यू। इतना लंबा खींचेगा भाई, आप x और y इस तरह से निकालिए, लिख लीजिए।
और बोलो क्या बोल रही थी पलक? कौन सी एक्सरसाइज? एक और दिया था ना, यही दिया था बस। तो थर्ड कौन सा बोल रही थी? हो गया थर्ड? कौन सा थर्ड? नीचे वाले? ये तो ये कब दिया? अरे यार सेकंड तो हो गया ना, थर्ड बेटा अभी तो अपन को वर्ड प्रॉब्लम अपन स्टार्ट करेंगे। तेरे को जानना है तो मैं तेरे को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया। लो बेटा, ले बेटा। देखो, solve the following system of linear equations. Next problem. Solve the recording चालू है तो देखना। Solve the following system of linear equations. कोई गायब तो नहीं है आज? 4 2 6 2 8 2 10 13 3 16, ठीक है। Solve the following system of linear equations. A upon x minus b upon y equal to 0. A b square upon x plus a square b upon y, this equal to a square plus b square. A square plus b square. ये दिख नहीं रहा होगा बेटा, इधर लिख देता हूं। इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख लीजिए इसको। अब देखो यहां पर आप चीजों को समझो। पहली इक्वेशन इक्वल टू क्या आ रहा है? गलत है? अच्छा इधर ए बी स्क्वायर और इधर, ठीक, कोई बात नहीं, चेंज कर लीजिए बेटा। ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली इक्वेशन में इक्वल टू 0 आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा। एक इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं आ रहा है इक्वल टू 0 और एक में आ रहा है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बेस्ट है, उसके अलावा मत लगाना। क्या बोल रहा हूं? एक में इक्वल टू 0 आ रहा है तो यहां से हम डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? किसी की भी वैल्यू, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बताओ एक्स की वैल्यू निकालूं कि वाई की निकालूं? चलो एक्स की वैल्यू निकालो। बोलो एक्स की वैल्यू क्या आई? ए वाई अपॉन बी। आई क्या नहीं आई भाई? बी एक्स इक्वल टू ए वाई, तो एक्स इक्वल टू ए वाई। अब ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस एक्स को किस में रख दो? सब्स्टिट्यूट एक्स इन इक्वेशन ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रखो भाई एक्स की वैल्यू क्या है भाई? ए वाई अपॉन बी, बी कहां जाएगा? ऊपर। ए से क्या हो गया? कैंसिल। बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बी अपॉन, तो क्या बचा यहां? बी अपॉन वाई कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? अरे बेटा बी अपॉन वाई ये रहा, बी अपॉन वाई ये रहा, तो यहाँ क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल।
मैंने कुछ स्टूडेंट के देखा है कि सर ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 हो गया, कैंसिल होता है तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता। कुछ लोगों ने करा था ये, क्या बचा है 1, तो ये हो गया b अपॉन वाई इक्वल टू 1। तो बेटा y का वैल्यू क्या आ गया, ये y का वैल्यू b आया, ठीक, लिखो y का वैल्यू b आ गया। ऑनलाइन बेटा चारों को क्लियर है? yes sir, यस सर। चलिए लिख लीजिए। अभी बोल। हाँ सर। तोशाली। yes sir, चल, संडे को टेस्ट है, और टेस्ट है आपका किस किस का, ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूं क्या कर रहे हो, बोला तो है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे याद रहेगी। और हम पलक और हम दोनों पढ़ेंगे, एक नया एक चैप्टर कर लेंगे अपन, छोटा सा चैप्टर कोर्स। फिर तेरा टेस्ट अगले संडे से लेंगे। टाइमिंग दोनों लगातार रहेगा। ऐसा ही हूं मैं तो यार, क्या करूं बता। हैं? इसको ऐसे को क्या बोलते हैं, खड़ूस, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ मैं खड़ूस हूं, हैं? चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो देखो मैं तो यही बोलता हूं कि आप मेथड आप एलिमिनेशन यूज करो। पिछले वाले में इसलिए यूज किया था क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। इसमें आप क्या करो, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट मैंने बोला ये माइनस है, ये प्लस का है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है b, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, b से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय b, करा b से मल्टीप्लाई, बी एक्स बी वाई ए बी बी स्क्वायर, बी एक्स प्लस बी वाई ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यहां पर हो गया ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। ऐड कर दो भाई, ये दोनों कैंसिल, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा ये भी कैंसिल, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर ऊपर क्या बचा b प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है a, तो क्या बचा बेटा b प्लस a, तो b प्लस a से b प्लस a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इतना जल्दी हो जाता है यदि हम सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन मेथड यूज करें। कोई दिक्कत, तो ये हमारा x का वैल्यू a आ गया ना, पुट x इक्वल टू a किसी में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, a प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा बी। y का वैल्यू b के इक्वल, x इक्वल टू a हो गया और y इक्वल टू b हो गया।
चलो एक और करते हैं। सोल्व x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2 ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दो इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है। मैंने क्या बोला, ये अपोन अपोन का लफड़ा तो हटा ही दो, आप एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले एलसीएम? ए बी करो मल्टीप्लाई, प्लस तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2ab। फर्स्ट बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। और सेकेंड इक्वेशन है हमारी ए एक्स माइनस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं अगेन y के कोफिशिएंट को सेम करूंगा। यहां y का कोफिशिएंट क्या है? उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ b है तो फर्स्ट वाली को किससे मल्टीप्लाई कर दो? b से, और सेकंड वाले को a से। तो लिखो मल्टीप्लाई, ताकि सेम हो जाएगा ना भाई। ये a है, इसको b से कर दोगे तो a भी हो जाएगा, इसको a से कर दोगे तो a भी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय b and equation second by a. Equation first by b and equation second by a. फर्स्ट को b से करो, प्लस 2a, सेकेंड वाले को a से करो, a क्यूब माइनस, दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बचा अंदर? ये क्या हो गया? 2ab स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर। तो x b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, पोल रूपल 2ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, ab स्क्वायर प्लस a क्यूब। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पलक दी ग्रेट, बोल क्या कॉमन आ रहा है? a। तो अंदर क्या बचा बेटा? b स्क्वायर प्लस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? चलिए लिख लीजिए, x इक्वल टू a। हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब x इक्वल टू a आगे तो रख दीजिए बेटा, किसी में भी। किसमें रखे? इसमें भी रख सकते हो, इसमें रख दो। यहां पर सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a।
ए बाई ए कितना हो गया 1, तो ये आ गया y बाई बी इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया b, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, x का वैल्यू a आ गया और y का वैल्यू b आ गया। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? पक्का? अब देखो मैं एक नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूं, और ये इस तरह की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और पूछी जाती है, तो लिखिए और तुम्हें भी देख के पता लग जाएगा कि अरे हाँ ये तो वही है। कौन है? वही है। देखो सोल्व 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। 499 वही है। फिर 101x 99y इक्वल टू 501। क्या करना होता है? नहीं क्या है, ऐसे थोड़ी करना होता है, पागल है क्या? बचपन से इसमें बेटा एक बार ऐड करना होता है और एक बार ये फिक्स है, आपको इसको किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना होता है। इसमें क्या है देखने का तरीका, देखो इधर ये 99 है, ये 99 है, सेम सेम। यदि इधर सेम आ रहे हैं तो एक बार ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। करो भाई ऐड, 99 प्लस 101 बोल 200, 200y 1000। तो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो जोड़ने के लिए मुझे रख लेना, ठीक है? कि सर बताओ जल्दी से ये कितने रुपए लेने हैं इनसे, हैं? क्योंकि जोड़ तो पाएगा नहीं तो इतनी जल्दी, हैं? कैलकुलेटर भी है ना, क्या करेगा फिर, वही वाली बात है ना। पक्का मेरे को रख लेना। तो ये आ गया 200 से डिवाइड कर दो सबको, हाँ? मैथ्स पढ़ाएगा तू? कोचिंग छोड़ दूंगा, तो मेरे को दे देना 2 लाख रुपए मैंने, और क्या? मेहनत देखी, मेहनत सुबह 8 बजे लेके रात को 8 बजे, कितनी हालत खराब हो जाती एक साल में। ले आओ, ये क्या है? अरे यार मेरे पास तो कार में तो एक्टिवा से आता हूँ, कहाँ कार कहाँ है? तो तू सही मान रहा है कि 2 लाख रुपए कमाते हैं? 1 लाख भी नहीं कमाते तुम पे? अरे यार ये लिखो यार, ये तो पागल है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय 99 माइनस 101 माइनस 2 प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करो 99 माइनस 101 माइनस 2x प्लस 101y माइनस 99y प्लस 2y और 499 माइनस 501 माइनस 2। 2 से डिवाइड कर दो सबको, क्या हो गया भाई? 4। अब इन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो बस, यहां पर लिख लो और दोनों को ऐड करके लिखो, ये कैंसिल। बोलो y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 रख दो कहीं पे भी,
तो यहां से x का वैल्यू, y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3। क्लियर? लिख लो। ये मेथड है भाई, जब आपका इसमें डायगोनल में सेम आते हैं, x और y के कोएफिशिएंट डायगोनल में सेम आते हैं। एक और करेंगे इसी टाइप की प्रॉब्लम। solve 23x minus 29y equal to 98. 29x minus 23y equal to 110. इनको हमें सोल्व करना है। अगेन वही डायगोनल सेम है, 8 फर्स्ट एंड सेकंड, बटा इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? -52 208 डिवाइड बाय 52 जाएगा वो 100%। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। 52 से डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। 6 आंसर आ गया। अच्छा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर कितना आ रहा है? -6। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर, -6 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब आगे तो हम जानते ही हैं, दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू बोलिए -1, y का वैल्यू